बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट 4 करेंगे हम क्लास 9 फेडरल बोर्ड से। ये क्वेश्चन है 4x² प्लस 12x प्लस 5। ये एक परफेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्सप्रेशन है। इक्वेशन इसलिए नहीं कहेंगे कि इक्वालिटी का साइन नहीं है। तो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ ax² प्लस bx प्लस c होती है, जिसमें a और b कोएफिशिएंट्स होते हैं। दे कैन बी एनी नंबर, जैसे यहाँ 4 है, ये 12 है। इनको कोएफिशिएंट्स कहेंगे क्योंकि ये वेरिएबल्स के साथ हैं। और कांस्टेंट 5 जो खाली नंबर होता है उसको कांस्टेंट कहते हैं। तो ये इससे मैच करती है, ये परफेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस एक्सप्रेशन है, इसको सॉल्व करने के सबसे पहले तीन इसके रूल्स हैं। सबसे पहले कॉमन लेते हैं, लेकिन हम देखते हैं इन तीनों में कोई कॉमन नहीं है। ठीक है, फिर दूसरा स्टेप है फार्मूला, अप्लाई फार्मूला। उसके लिए हम देखते हैं कि ये पहला वाला और थर्ड प्लेस पे परफेक्ट स्क्वायर्स हों। 4x² तो परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये नहीं हो सकता। फिर तीसरा आता है मिड टर्म ब्रेक, यानी ये जो मिडिल टर्म है इसको हम स्प्लिट कर देते हैं दो हिस्सों में। उसको करने का तरीका ये है कि ये जो पहले का कोएफिशिएंट होता है इसको इस थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं। पिछले सवाल में यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ 1 होता था, तो उसमें भी मैंने ये आपको लगवाया है ताकि बच्चों को याद रहे कि ये करना लाजमी है। उसके बाद इसके 4 इंटू 5 को मल्टीप्लाई कर लें आप। 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20 आता है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। अब देखना है कि यहाँ थर्ड प्लेस पे कौन सा साइन है। यहाँ प्लस है ना, जब भी यहाँ प्लस हो, थर्ड पोजीशन पे प्लस हो, तो हमने इस 20 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि उनको ऐड करके 12 आए, ये बीच वाला आए, जिनको ऐड करके 12 आए। हम इसके ऐसे फैक्टर्स बनाएंगे। ये देखें 2 के इस तरह कर लेते हैं। वैसे तो ये कैलकुलेटर से भी हो जाता है, लेकिन ये मैं इस पे करके बता रही हूँ, बाकी हम कैलकुलेटर से करेंगे। 22 पे चला जाता है। 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20 प्लस बाद मगर 2 और 10 को ऐड करें तो हमारे पास 12 आता है, जो कि हमें चाहिए। ये पहले ही हमारे हिस्से पे सॉल्व हो गया। ये देखें, ये 2 और 10 पहले मैंने फैक्टर्स बनाए हैं, नहीं तो फैक्टर्स तो और भी बनते हैं। देखें इसके फैक्टर्स, ये 4 इंटू 5 ज़ा भी 20 बनता है, लेकिन 4 और 5 को ऐड करूँ तो वो 9 बनता है, 12 नहीं बनता, इसलिए इसको डिस्कार्ड कर देंगे। तो यहाँ हमारा पहला ही फैक्टर हमें इसने इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया है, तो मैं ये 2 और 10 लूँगी। तो इसमें प्रेफरेबली ये जो बड़ा वाला होता है उसको पहले लिखें, हर सवाल में पहले लिखें। एक रूल बना लें, उसको फॉलो करें। 4x² इसमें बड़ा 10 है ना, 10x, और छोटा क्या है 2x। क्योंकि प्लस करना है तो इन दोनों के साथ ये वाला साइन आएगा। जब भी यहाँ प्लस हो तो यहाँ ये वाला साइन इन दोनों के साथ लगता। अगर यहाँ 12 के साथ माइनस होता तो हम इन दोनों के साथ माइनस लगाते, प्रोवाइडेड कि थर्ड पे प्लस होता। +5। अब इनकी पेयरिंग कर लें, इनमें से कॉमन ले लें। इसमें से 2x कॉमन आ जाएगा। 2 2 ज़ा 4, एक x बाहर एक अंदर रह गया, प्लस 2 5 ज़ा 10 और एक x बाहर है तो वो बाहर चला गया। यहाँ प्लस, जिसमें से इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है। जब कोई कॉमन नहीं होता इन सवालों में तो 1 कॉमन ले लेते हैं। अब ये देखें, वही सवाल हो गया है कि ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर लाना ज़रूरी है। तो जब यूँ हो जाए तो इन दो को एक दफ़ा लिख लें, और ये जो बाहर है 2x प्लस 1 इसको एक दफ़ा लिख लें। ये आपका आंसर है। ये इसका अब हम पार्ट 2 करेंगे। इसमें भी ये देखें, सबसे पहले हमने देखना है कॉमन। इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। 37 और 15 किसी एक टेबल पे नहीं जाते और x भी नहीं है।
फिर हमने देखना है क्या ये पहला और थर्ड वाला परफेक्ट स्क्वायर है, ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फिर हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो ये इसके कोएफिशिएंट से इस कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 30 इंटू 15। तो ये हमारे पास आता है मल्टीप्लाई करने से 450। 450। फिर हमने देखना है इस थर्ड प्लेस पे क्या है, यहाँ माइनस है ना। जब भी यहाँ थर्ड प्लेस पे माइनस हो तो आपने इस 450 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिनको माइनस करके ये सेंटर वाला आए, यानी 7 आए। सो इसमें हम फैक्टर्स बनाएंगे। अब ये 2 से भी चला जाएगा तो 2 इंटू 225 इज इक्वल टू 450। ये मुश्किल नहीं है, ये देखें ये कैलकुलेटर है ना। 450 को ऊपर रखें, 2 से डिवाइड करें तो आपके पास 225 आता है। तो 2 और 25 को लिख के 4, लेकिन 225 में जब मैं 225 में माइनस करना है ना, या माइनस है, 2 माइनस करती हूँ तो 223 आता है। मुझे क्या चाहिए 7, सो इसको मैं डिस्कार्ड कर दूँगी। अब ये देखें इसका डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। 2 से मैंने किया तो 223 आ रहा है माइनस करके, तो मुझे 2-4 नंबर बीच में से स्किप करके मैं इसको 5 से ट्राई करूँगी। मैं ये 3 पे भी जाता है, 4 और 5 9 बनते हैं ना, 9 3 के टेबल पे जाता है, लेकिन मैं नहीं ट्राई करूँगी, यूजलेस है ये। 4 के टेबल पे नहीं जाता, 5 पे ट्राई करते देते हैं। 5 इंटू 450 को डिवाइड करें 5 से तो आपके पास 90 आया है। 90 इज इक्वल टू 450, लेकिन 90 में से 5 निकालें तो वो भी बहुत ज़्यादा हमारे पास डिफरेंस आता है, 85 आता है। हमें 7 चाहिए, सो मैं 6 7 8 9 से ट्राई करती हूँ। अब छोड़ देती हूँ ये चीज़, तो 450 को 9 से डिवाइड करती हूँ। 450 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 50। 9 इंटू 50 इज इक्वल टू 450 बनता है, लेकिन जब मैं 50 में से 9 निकालती हूँ तो मेरे पास 41 बचता है माइनस करके। तो ये मुझे 7 चाहिए, इसलिए मैं इसको भी छोड़ दूँगी। 10 भी नहीं, 11 12 से करके देख लेते हैं। 450, ये हिट एंड ट्रायल है। 450 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू, ये जा ही नहीं रहा, ये फ्रैक्शन में आ गया है। ये फ्रैक्शन में आ गया, इसका मतलब है ये 12 के टेबल से नहीं जाता। मैं फिर इसको 450 डिवाइडेड बाई 13 करती हूँ तो मेरे पास ये भी फ्रैक्शन में आ गया, नहीं जाता। 450 डिवाइडेड बाय 14 करती हूँ, ये भी फ्रैक्शन में आ गया, नहीं जाता। 450 डिवाइडेड बाय 15 करती हूँ तो मेरे पास 30 आता है। तो 15 इंटू 30 इज़ इक्वल टू 450 होता है, लेकिन 30 में से 15 माइनस करूँ तो मेरे पास 15 आता है, 7 नहीं आता। इसका मतलब है अब इनका डिफरेंस कम होता जा रहा है। जैसे अब इनका डिफरेंस 15 आया है तो मैं 16 17 इकट्ठा ट्राई करूँगी। अब बहुत ज़्यादा जंप्स नहीं लगानी। 450 डिवाइडेड बाय 16 करूँगी तो ये फ्रैक्शन है, नहीं जाता। 450 डिवाइडेड बाय 17 करूँगी तो मेरे पास ये फ्रैक्शन है, नहीं जाता। 450 डिवाइडेड बाय 18 करूँगी तो ये 25 आया है। तो मैं जब 18 इंटू 25 करती हूँ तो वो भी 450 आता है, और जब मैं 25 में से 18 माइनस करती हूँ तो मेरे पास 7 आ जाता है। इसलिए मैं ये वाला फैक्टर लूँगी। थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन कैलकुलेटर से करने से प्रैक्टिस के साथ आपने देखना है जितना ज़्यादा इनमें गैप से देखें। इसमें 223 का 225 में से 2 माइनस करो तो 223, हमें 27 हमें सिर्फ 7 चाहिए। सो बहुत सारे नंबर स्किप करके आगे चले जाते हैं और आपको मिल जाता है फैक्टर। सो मैं ये यूज़ करूँगी 30x², प्रेफरेबली इस बड़े वाले को पहले लिखना है। 25x ये वाला नंबर लगाना है साथ वेरिएबल, और 18x, क्योंकि यहाँ माइनस है तो इनके डिफरेंट साइंस आएंगे। जो बड़ा वाला होगा उसके साथ आपने ये साइन लगाना है, जो भी यहाँ हो,
और जो छोटा वाला नंबर होगा उसके साथ आपने जो यहाँ साइन है, जैसे यहाँ प्लस है तो माइनस लगाना है, यहाँ माइनस होता तो यहाँ प्लस लगाते, तभी ऑपोजिट साइंस होंगे, ये तभी माइनस होंगे। -15। अब इनमें से आप कॉमन ले लें, इन दोनों में, ये दोनों नंबर 5 के टेबल पे जाते हैं, x दोनों में है, x की स्मॉल वैल्यू कॉमन ले ली, 5 6 30, एक x बाहर है, x इधर लगा दिया, +5 5 25 और ये एक x बाहर है, यहाँ माइनस ये दोनों 3 के टेबल पे चले जाते हैं, 3 6 देखें 8 में 1 डालें 6 आता है, वो भी 3 के टेबल पे जाता है, और 5 और 1 6 बनाता है, वो भी 3 के टेबल पे जाता है। 3 और कुछ कॉमन नहीं है, 3 6 18, ये x, अब ये देखें यहाँ माइनस लिया है ना, तो ये रिएक्ट करेगा, ये प्लस हो जाएगा, और 3 5 15, ऐसा हो जाता है, बच्चे कभी साइन रिएक्ट नहीं करते। आपने ये देखना है, ओ यहाँ साइन नहीं मैच कर रहा तो आपने कुछ गलत किया है, सो आप इससे देख के भी कर सकते हैं। तो इन दोनों को एक दफ़ा लिख देना है और इन बाहर वालों को एक साथ लिख देना है, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसका पार्ट 3 अब हम करेंगे। पार्ट 3 है 24x² -65x + 21। ये अब एक परफेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, सो ना x है ना कुछ, तो फिर हम देखेंगे क्या ये पहला वाला और ये थर्ड वाला परफेक्ट स्क्वायर है, दोनों नहीं है, इसलिए मिड टर्म ब्रेक करेंगे। मिड टर्म ब्रेक के लिए आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 24 × 21 करेंगे तो वो आपके पास आ जाता है 504। अब आपने ये देखना है, यहाँ प्लस है ना, तो आपने इसके ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिनको प्लस करके 65 आए। अब ये 65 बड़ा नंबर है, पीछे 7 था, छोटा नंबर था, तो आप इसको ये शुरू के 7 8 उसमें हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ये 2 से भी जाता है, तो हम क्या करेंगे, 504 डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू 252, तो लिखेंगे 2 × 252 इज़ इक्वल टू 504। लेकिन इन दोनों को ऐड करके मेरे पास 254 आता है, ये ऐड करना है, यहाँ प्लस है, तो ये मैं नहीं कर सकती, मुझे थोड़ा सा और, अब मैं इसको 6 से करती हूँ। 504 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 84, 6 × 84 इज इक्वल टू 504 होता है, लेकिन इन दोनों को जब ऐड करें 84 में 6 डालें तो हमारे पास 90 आता है, तो ये भी नहीं लगाना, मुझे 65 चाहिए। फिर मैं 7 छोड़ देती हूँ, ट्राई नहीं करती, 8 9 से करती हूँ, 9 से करती हूँ। 504 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 56, 9 × 56 इज इक्वल टू 504 होता है, और 56 में 9 डालें तो हमारे पास 65 आ जाता है, तो मैं इसको यूज़ करूँगी। बीच में काफ़ी सारे आपने स्किप कर देने हैं, ये मैं आपको समझाने को लिख रही हूँ, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप कैलकुलेटर से देख के भी कर सकते हैं। बड़े वाले को पहले लिखना है, 24x² 56x और 9x + 21, इसके साथ बड़े के साथ ये वाला साइन लगेगा और छोटे के साथ भी यही वाला साइन लगेगा, क्योंकि यहाँ प्लस है, ठीक है, दोनों के साथ ये साइन लगेगा। अब इनमें से कॉमन ले लें, अब ये दोनों 2 पे जाते हैं, लेकिन आप ये देखें आपने सबसे बड़ा मल्टीपल लेना है, ये 4 पे भी चले जाते हैं और ये 8 पे भी चले जाते हैं, तो जो सबसे बड़ा मल्टीपल है उसको निकालना है बाहर, ये नहीं कि 2 से करके काम ख़त्म कर देना है। आपने देखना है 2 पे चले जाते हैं, ये 4 पे भी शायद जाता है, ये 8 पे जाता है सबसे बड़ा, तो आपने क्या करना है, इसको 8 कॉमन लेना है, दोनों में x, 8 3 24, x एक बाहर आ गया, एक ये -8 7 56, यहाँ -9 और 21 दोनों 3 के टेबल पे जाते हैं, 3 बाहर, 3 3 9, x ये रिएक्ट करेगा, वैसे भी ये देखें यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस नहीं लगा देना, -7, तो 3x - 7 को एक दफ़ा लिख लेंगे और 8x - 3 को साथ लिख देंगे, तो ये आपका सवाल हो जाएगा।
अब ये पार्ट 4 है, ये भी कॉमन इसमें कुछ नहीं है, ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है, तो मैं मिड टर्म ब्रेक करूँगी। 5 इंटू 21 इज इक्वल टू 105 होता है। इसके अब हमने ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं, क्योंकि यहाँ माइनस है ना, कि जिनको माइनस करके 16 आए। तो ये 3 पे भी चला जाता है, मैं 5 से ट्राई करती हूँ। ये देखें 5 इंटू 21 है ना, 21 में से 5 निकालें, 21 में से 5 निकालें तो 16 आ जाता है। तो हमारे पास यही फैक्टर्स बन गए। 21 में से 5 माइनस करें तो ये जो हमने मल्टीप्लाई किया है उसी के फैक्टर्स हम ले लेते हैं। 5 को 21 से मल्टीप्लाई करें 105 आता है। 21 में से 5 माइनस करें तो हमारे पास 16 आता है। तो यही ले लेंगे 5x²। बड़े वाले को पहले लिखेंगे 21x, छोटे वाले को बाद में लिखेंगे। ये वाला x इनके साथ लगाना है। बड़े वाले के साथ ये साइन होगा माइनस, और छोटे वाले के साथ साइन ऑपोजिट होगा। इसका ऑपोजिट क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस है। सो ये अब इनमें से कॉमन ले लें। इन दोनों में सिर्फ x कॉमन है, नंबर नहीं है कोई, तो ये x, तो ये 5x आ जाएगा। एक x बाहर चला गया, माइनस 21 ये x बाहर चला गया। प्लस दोनों में कोई कॉमन नहीं है, जब कोई कॉमन नहीं होता 1 कॉमन होता है, 5x माइनस 21। सो दोनों बराबर आ गए। इसको एक दफ़ा लिख लें और इसको साथ ये बाहर वालों को लिख लें। ये आपका आंसर है।